Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Creative Tutorial Point। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको नंबर के सारे पार्ट्स के बारे में बता दिए थे। बताया था कि नंबर के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने बताया कि रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। फिर हमने आपको बताया कि रियल और रेशनल नंबर के 3 टाइप बताया, इंटीजर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल। फिर हमने एक एक करके इंटीजर्स के बारे में बताया, फ्रैक्शन के बारे में बताया और डेसिमल के बारे में बताया। फिर हमने आगे चलकर इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा होल नंबर। फिर हमने होल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 0 और नेचुरल नंबर। फिर हमने नेचुरल नंबर के बारे में टाइप बताया कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि क्लास 9 के एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें ही इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं है, या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो इन सब को समझने के लिए हम डायग्राम से चीज़ें को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर्स है मतलब जो नेचुरल नंबर है उस सब के सब किसके अंदर में आते हैं, होल नंबर में आते हैं, होल नंबर। और दिखाई भी दे रहा है कि नेचुरल नंबर का जो सर्किल है वो होल नंबर के सर्किल के अंदर है। और होल नंबर्स जो हैं हमारे वो सब इंटीजर्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये सब इंटीजर्स के अंदर आते हैं। और जो हमारा इंटीजर्स हैं वो सारे इंटीजर हमारे किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर। और उसके बाद इरेशनल जो है थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, इरेशनल आपका सर्किल बाहर हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब ये सब मिलाकर हमारा हो जाता है क्या? रियल नंबर। तो ये डायग्राम से जब सीखेंगे चीज़ों को तो हमें एक्सरसाइज 1.1 का जो सारे क्वेश्चंस हैं उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब मिला के क्या बन जाता है? रियल नंबर्स। क्या हो जाता है? रियल नंबर्स। तो इस डायग्राम से हम क्या सीखते हैं? अब देखिए, जो सबसे पहला सर्किल है वो नेचुरल नंबर है सबके अंदर। तो नेचुरल नंबर किसके अंदर है? होल नंबर। होल नंबर का सर्किल किसके अंदर है? इंटीजर्स। इंटीजर सर्किल किसके अंदर है? रेशनल नंबर्स। तो इससे हमें ये बातें पता चलती है कि देखिए कि जब होल नंबर का सर्किल नेचुरल नंबर का सर्किल होल नंबर में है तो इसका मतलब ये होता है कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स हैं। एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर। अगर हम देखें कि होल नंबर का जो सर्किल है वो इंटीजर्स में है तो ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर्स इज इंटीजर्स। फिर देखिए कि इंटीजर का जो सर्किल है वो रेशनल नंबर में है तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम इसका जस्ट अपोजिट बात करें, इसके रिवर्स में ऐसे बोलें कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में हैं, मतलब कहने क्या होल नंबर का सर्किल नेचुरल नंबर में है, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। डायग्राम से भी ये चीज़ दिख रहा है कि होल नंबर जो है नेचुरल नंबर में देखिए तब बाहर निकल रहा है, क्योंकि देखिए होल नंबर में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सारे होल नंबर हमारे और नेचुरल नंबर नहीं होते, जबकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। इसी प्रकार से अगर पूछें कि क्या सारे रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, तो बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि रेशनल नंबर में क्या आता है, 2/3 हुआ, 4 हुआ, ये सब रेशनल में आ जाते हैं। सारे होल नंबर, इंटीजर सब रेशनल में आ जाते हैं। -1 हुआ, -2 हुआ, जबकि नेचुरल नंबर में माइनस संख्याएं नहीं आती, फ्रैक्शन संख्याएं नहीं आती। इस वजह से सारे रेशनल नंबर न तो होल नंबर्स हैं और ना ही नेचुरल नंबर्स हैं और ना ही इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इस सब डायग्राम से हम ये चीज़ सीखते हैं यहाँ पर। अब हम नोटेशन की बात करेंगे। नोटेशन, क्योंकि नोटेशन का यूज जैसे स्टेट थ्योरी में आपको मिलेगा, स्टेट जब पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट्स, हम आपको नोटेशन बता दे रहे हैं कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, क्योंकि n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम i से डिनोट नहीं करते। z वर्ड जो है जर्मन वर्ड है, जाहलेन वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू काउंट। तो z जो है आपका जर्मन वर्ड्स है, मतलब जाहलेन स्पेलिंग होती है आपका ZAHLEN, जाहलेन। ये जर्मन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है टू काउंट। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, क्वोशेंट से आया हुआ है। इरेशनल नंबर को हम I से डिनोट करते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि R डिफरेंस Q। रियल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं, इवन नंबर्स को हम E से डिनोट करते हैं, ऑड नंबर को हम O से डिनोट करते हैं। तो ये जो नोटेशंस है, जब आप सेट पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि बार बार मतलब कोई भी नंबर की कैटेगरी है उसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है। तो अभी हमने आपको डायग्राम में सारी चीज़ें को समझाया। अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड हैं। तो उसमें है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा होगा उस समय कि नेचुरल नंबर का जो सर्किल है वो होल नंबर के अंदर आता है। उससे भी हम समझ सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है और होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। तो सारे नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर्स हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। दूसरा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, जस्ट इसका अपोजिट है। ये पहले वाले का जस्ट अपोजिट बात बोली जा रही है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो आप जानते हैं कि होल नंबर में 0 आ जाता है और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, तो 0 जो है होता है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर कैटेगरी नहीं होती। ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। रीजन भी हम बताते चल रहे हैं क्यों है। तीसरा क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर में आते हैं? तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर बेसिकली निगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर को मिला के बनता है, और होल नंबर्स हमारे जो होते हैं वो 0 से लेकर सब पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो इंटीजर्स में तो माइनस भी नंबर आते हैं, माइनस की संख्याएं होती हैं, जबकि होल नंबर नहीं आता। इस वजह से सारे इंटीजर्स जो है होल नंबर नहीं है, ये भी फॉल्स है। अगर हम ऐसे बोल दें कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तब ये ट्रू हो जाएगा। अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें तो लिखा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स जो हैं रेशनल नंबर हैं? तो बिल्कुल सही है, इतने इंटीजर्स हैं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। रेशनल नंबर क्या है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके। p और q दोनों इंटीजर्स हों, लेकिन q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, तो सारे रेशनल नंबर हैं। तो जितने इंटीजर हैं सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या है, जैसे मान लीजिए -1 हुआ, -5 हुआ, 0 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, तो सब में तो हम इसका अपान 1 लगा सकते हैं ना, सबका अपान 1 कर सकते हैं। तो सबका अपान 1 कर सकते हैं, तो सब p/q के फॉर्म में हो जाएगा। इस वजह से सारे इंटीजर्स जो हैं रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका फोर्थ वाला जो है स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
और फिफ्थ है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, क्या सारे रेशनल नंबर जो है इंटीजर्स हैं? तो रेशनल नंबर मान लीजिए 3/5 है, 3/5 हुआ, 9/8 हुआ। अब ये रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें आपका यहाँ पर फाल्स हो जाएंगी। तो जो आपको हमने वेन डायग्राम सिखाया उससे ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, समझ में आएंगी। और बाकी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ये सब चीज़ें हमने वीडियो फर्स्ट में आपको सब कुछ चीज़ें समझा चुके हैं। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच अनंत रेशनल नंबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। मतलब कि दो परिमेय संख्याओं को बीच कई परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हम लें एक नंबर ले लें 3/4 और दूसरा रेशनल नंबर ले लें हम ले लें 5/2। तो अब बोले कि इनके बीच 5 रेशनल नंबर निकालिए। तो जैसे कि पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो एक तरीका यह है, जैसे 3/4 है, अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30/40। और 5/2 में भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 50/20। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 40 है, इसका डिनोमिनेटर हमारा 20 है। तो डिनोमिनेटर हमको सेम कर लेना, ऐसे आसान रहेगी चीज़ें। तो अगर हम 2 से इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो आया क्या? 15/20। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 15/20 और 50/20 के बीच जितने नंबर लिख डालिए। तो क्या हुआ? जैसे आप लिखेंगे क्या? 16/20, 17/20, 18/20, इसी तरीके से ये चलता जाएगा और 49/20 तक। तो ये जो है क्या हुआ? 3/4 और 5/2 के बीच की सारी रेशनल नंबर्स हैं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट चाहे तो इसमें और भी बहुत सारे नंबर निकाल सकता है। जैसे 3/4 है और 5/2 है। अगर हम यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर और बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए हम इसको 100 से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 100 से, तो कितना हो जाएगा? ये 500/200। और यहाँ पर हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 150/200। होता क्या है कि हम यहाँ पर 50 से कहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको सेम करना है, यहाँ भी 200 आना चाहिए, यहाँ भी 200 आना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर अब ये 3/4 है तो 4 में हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है तो इसके अकॉर्डिंग हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 होगा। इसी वजह से हो रहा है। तो अब हमको क्या है कि 150 और 500 के बीच जितने नंबर लिख डालिए, सारे नंबर 3/4 और 5/2 के बीच हैं। तो इस तरीके से हम दो रेशनल नंबर के बीच दो रेशनल नंबर के बीच जो है रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका होता है। और एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास 9th का है उसमें सब चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो चलिए हम उसको समझाने क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हमने आपको समझा दिया है चीज़ें। जैसे एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें बताया गया है कि इज 0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कह रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल राइट है, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 इंटीजर्स है और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इस वजह से जो आपका सोल्यूशन फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 में, जो सोल्यूशन फर्स्ट है उसमें आपका क्या हो जाएगा? लिखा है कि इज 0 रेशनल नंबर्स, तो लिख देंगे यस,
0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर्स, 0 रेशनल नंबर्स है, क्योंकि सारे इंटीजर्स जब रेशनल नंबर है 0 तो ऑलरेडी होगा ही। अब कह रहा है कैन यू राइट इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 है, 0/1 कर सकते हैं। भाई रेशनल नंबर में कंडीशन यही थी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू जो है हमारा 0 ना हो। तो क्यू मतलब डिनोमिनेटर 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 1 है। तो ये सारी कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया, तो बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन 2 देखते हैं हम लोग। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 9th का। सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकालिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, हिंदी में बात करें तो अभी हमने आपको यहाँ पर रिमार्क लिखा भी दिए हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं, तो उसी पर बेस्ड है। हमने आपको पहले बताया भी ये क्वेश्चन लगा के, तो चलिए लगाते हैं। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर निकालना है, तो 3 हुआ और ये 4 हुआ। कितना निकालना है? 6 रेशनल नंबर निकालना है, 6 निकालना है। तो अगर हम 6 निकालना है तो 6 + 1 = 7 हो जाएगा। अगर हम 7 से दोनों मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 में भी, तो कितना हो जाएगा ये? 21/7। और यहाँ भी हम अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? 28/7। अब देखिए दोनों का, अब यहाँ पर 21/7 हो गया और इधर जो है 28/7 हो गया। अब हमको इन्हीं के बीच की नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इनके बीच का जो नंबर क्या होगा? 20/7, 21/7, 21 तो था ही, सॉरी 22 से लेना है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये सब जो नंबर्स हैं वो हमारे 3 और 4 के बीच हैं। तो आपका ये जो है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक चीज़ क्लियर है कि 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आंसर सब लोग, सारे स्टूडेंट से ही निकालें। आप यहाँ कुछ और मल्टीप्लाई करके और रेंज बढ़ा सकते हैं। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30/10 हो जाएगा, और ये 40/10 हो जाएगा। तो उसके बीच आप निकाल लेंगे तो 31/10, 32/10। तो कहने मतलब आंसर इसका फिक्स नहीं है कि हमेशा हर जगह यही आएगा। बाकी जो मेथड है लगाने के मैंने बता दिया। तो ये आपका सलूशन क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 को सॉल्यूशन 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। किसके किसके बीच? 3/5 और 4/5। यहाँ पर देखिए, तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमको 5 ही निकालना है, 5 रेशनल नंबर। तो हम 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 3/5 में, न्यूमरेटर में भी 6 है, तो कितना हो जाएगा? ये 18/30 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 4/5 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 24/30 हो जाएगा ना। अभी भी देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ भी 30 है, तो 18/30 से लेकर के 24/30 इसके बीच का रेशनल नंबर लिख डालिए, वही इसके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30
तो 2 2 4 5। हाँ, तो हमको जो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो यही आपके 5 रेशनल नंबर हुए। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि आंसर यही आए, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकता है, 3/5 है, आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, कोई 10 से मल्टीप्लाई करके दूसरा तरीका से निकाल सकता है आंसर, ऐसे भी कर सकता है। ये हो जाएगा आपका 30/50, ये हो जाएगा 40/50। तो वो जो निकालेगा उसके बीच रेशनल नंबर क्या होगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 36 या 35/50। तो ऐसे वो निकालेगा 39/50 तक। तो ये होता है, ये भी सही है आपका। तो 2 रेशनल नंबर के बीच कैसे हम इरेशनल नंबर निकालते हैं मैंने इसको बता दिया। कोई सोल्यूशन नंबर 3 है, इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लगा सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सबसे अंतिम का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये जो हमने आपको पहले लिख के बताया था वही चीज़ें हैं, उस फिर भी हम बता दे रहे हैं कि कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो हाँ, बिल्कुल ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हाँ, सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं, बिल्कुल सही है। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं। तो सारे इंटीजर्स होल नंबर तो है, लेकिन नहीं, सॉरी, सारे होल नंबर जो हैं इंटीजर्स हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, ये फॉल्स है। 3rd है इसमें, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं? तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि 3/5 रेशनल नंबर, लेकिन वो होल नंबर कैटेगरी में नहीं आता। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 आपका क्लास 9th NCERT का मैंने सॉल्व कराया। तो जैसे भी लगा हो आपको ये वीडियो, आप कमेंट में लिख सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाएंगे, फिर उसका जो है आपको क्वेश्चन कराएंगे। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया, पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराया। वैसे